कैसे हैं आप सब लोग। जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करेंगे भैरव तंत्र मुद्रा की। जी हाँ, भैरव तंत्र मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसके विषय में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। कहा जाता है इस मुद्रा का जागरण कर लेने से हमारे शरीर की आदि शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, हमारी नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं, हमारे तत्व जागृत हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे पहले अटैक करती है हमारे मन पर। हमारा मन इतना स्थिर हो जाता है इसके करने से कि हमारी इंद्रियां ठीक दिशा में ठीक प्रकार से चलने लगती हैं। अर्थात ऐसा अभी तो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, अभी क्या है, अभी हमारी इंद्रियां अविकसित हैं। अविकसित का मतलब अनियंत्रित हैं। अविकसित कह रहा हूँ मैं, अनियंत्रित हैं, हमारे पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब इस मुद्रा को करेंगे आप तो कंट्रोल होगा। आप जितने भी वक्त आसन लगाएंगे उतने वक्त आपका शरीर आसन लगाएगा, उतना ही आप देख पाएंगे, उतना ही सुन पाएंगे। एक लिमिट में सब कुछ हो जाएगा और आपका तनाव खत्म हो जाएगा, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियों का जागरण हो जाएगा। तो ये जो विज्ञान था भैरव तंत्र, इसके विषय में महादेव ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती अपने आदि शक्ति रूप को जागृत कर पाई केवल इस ज्ञान को प्राप्त करके। और इसके साथ में भगवान सूर्य ने भगवान हनुमान को बताया था, संदीपनी ने कृष्ण जी को बताया था, और वशिष्ठ ने और महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को बताया था, जिसके बारे में ज्ञान करके वो अपने अस्तित्व को जान पाए, अपने आप को जान पाए। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र जिसके विषय में आपको मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने आप को जान पाएं। जैसे कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी जानने की कोशिश करें। किस तरीके से इस मुद्रा को करना होता है वो तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो पहले देखिएगा, आपने संभवी मुद्रा के विषय में जाना होगा। संभवी मुद्रा क्या है उसके विषय में जाना होगा कि संभवी मुद्रा करने से क्या क्या होता है। तो देखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ भैरव मुद्रा। भैरव मुद्रा कैसे करते हैं। बहुत सारी भैरव मुद्राएं मैंने आपको बताई थी यूट्यूब पर। पहली भैरव मुद्रा मैंने कुछ इस तरीके से बताई थी, दूसरी भैरव मुद्रा मैंने कुछ इस तरीके से बताई थी, तीसरी भैरव मुद्रा कुछ इस तरीके से बताई थी, और चौथी भैरव मुद्रा जो बताई थी ऐसे बताई थी, पांचवी मैंने ऐसे बताई थी, छठी मैंने ऐसे बताई थी, सातवीं मैंने ऐसे बताई थी। तमाम सारी मुद्राएं मैंने बताई थी। 12 भैरव मुद्राएं मैं आपको बता चुका हूँ अब तक। लेकिन 54 भैरव मुद्राएं हैं, जो 54 भैरव मुद्रा अलग अलग प्रकार की रहती हैं, जिसमें से सबसे मुख्य और सबसे दिव्य मुद्रा यही मानी जाती है, ये वाली भैरव मुद्रा। देखिएगा, इसमें एक ट्रायंगल बनता है हमारा दोनों हाथों से, जिसमें हमारे दोनों अंगुष्ठ जो हैं, दोनों अंगुष्ठ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और हमारे जो उंगलियां हैं, हाथों की जो उंगलियां हैं, वो एक हाथ से और दूसरे हाथ पर अटैच हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। यहाँ पर जब हम पेड़ू प्रदेश में इस मुद्रा को करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल के साथ में हम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे करना है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्राणिक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, ऊपर की ओर। समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और आप अगर ऐसे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्राणिक ऊर्जा केवल और केवल एक चक्र पर हावी होगी, जिसको बोलेंगे स्वादिष्ठान चक्र। जी हाँ, स्वादिष्ठान चक्र जो आपकी चंचलता को दूर करता है। और स्वादिष्ठान चक्र का आपके मन से बहुत गहरा नाता होता है, क्योंकि आपका मन स्वादिष्ठान चक्र के ही अधीन होता है। मणिपुर चक्र के जो अधीन होता है वो आपका शरीर होता है। स्वादिष्ठान चक्र के अधीन आपका मन होता है, और स्वादिष्ठान चक्र के अधीन आपका मन है, और मणिपुर चक्र के अधीन आपकी प्राणिक ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा। और आपके अनाहत चक्र के जो अधीन हैं वो आपके हैं तत्व, पांचों तत्व। और जो आपके विशुद्धि चक्र के जो अधीन है वो आपका है सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी अगर आपके मस्तिष्क में कोई गड़बड़ चल रही है तो ये इसका मतलब ये है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा गड़बड़ है, अर्थात वो आपको ठीक कार्य में ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। अगर आपके शरीर में कोई गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से आप अभ्यास नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका मणिपुर चक्र थोड़ा डिसबैलेंस है, वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ध्यान करते हैं, ठीक प्रकार से ध्यान करते हैं। यहाँ पर ऐसे करके ओम का जाप करके ध्यान करें,
लंबा ध्यान करना है जी, हमें खूब लंबा ध्यान करना है और स्पिरिचुअल पावर को ग्रो करना है, अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है। कितना बढ़ा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा शरीर है, कैपेसिटी है इसकी एक अलग प्रकार की, लेकिन जब हम योग साधना करते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है, तमाम सारी बढ़ जाती है और बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते खूब ज़्यादा बढ़ने लगती है। ऐसा समझिएगा कि एक तरीके से रेडियम है, रेडियम की पावर हमारे अंदर मौजूद रहती है। जितना ज़्यादा प्रकाश से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा चमकने वाले बन जाएंगे। तो ये हमारी इंद्रियां भी हैं, यही हमारा मन का काम है और यही हमारे चक्रों का और तत्वों का काम है। लेकिन जब हम इस भैरव मुद्रा का ध्यान करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ करें या यहाँ करें, वर्टिकल करें या हॉरिजेंटल करें, कैसे ही करें, तो यहाँ जब आप ऐसे करेंगे और ध्यान करेंगे और यहाँ लगाएंगे आप शंभवी मुद्रा, कुछ इस तरीके से देखिएगा। यहाँ मेरी आंखें देखिएगा दोनों, और आंखों को देखिएगा, मैंने ये नासिका के अग्रभाग पर टेक दिया, ये टेका है मैंने नासिका के अग्रभाग पर। और उसके बाद में करना क्या है मेरे को, ओम का जप, जैसे ओम का ध्वनि वाला जप। इस तरीके से आप शंभवी मुद्रा लगाने के बाद में ओम का जप कर रहे हैं ध्वनि वाला, इसके बाद में मानसिक जप करना है। मानसिक जप कैसे करते हैं, जो आपने ध्वनि करी उसको सुनना है। शंभवी मुद्रा लगाने के बाद में ही, शंभवी मुद्रा मैंने लगा रखी है इस समय पर, और भैरव मुद्रा साथ में लगा रखी है, अर्थात हमारे अपने शरीर में दो प्रकार की मुद्रा मैंने लगा ली है। एक मुद्रा नीचे लगाई है और एक मुद्रा ऊपर लगाई है। ये बेस है, एक तरीके से आरोही अवरोही क्रम का सिस्टम ऐसे चलता रहता है, देखिएगा। तो हमें मुद्रा दो ही प्रकार से लगानी होती है, एक ऊपर एक नीचे, ताकि जितनी भी ऊर्जा है वो यहाँ ऊपर से ना निकले और यहाँ नीचे से ना निकले, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ लगने के बाद में आपको यहाँ ये मुद्रा लगा ली और ये बैठ गए, हम निर्विकार होकर के बैठ जाना है। निर्विकार का मतलब समझते हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा जागृत हो रही है, कोई भी तत्व जागृत हो रहा है, किसी भी प्रकार की खाने पीने की इच्छा या अपनी खुजाने की इच्छा, या ऐसे करके खुजाना है, या फिर कुछ भी अलग है, कुछ भी जागृत हो रही है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। अपने इंद्रियों की प्रत्येक एक्टिविटी पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, चाहे वो स्पर्श करने की हो, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो बोलने की हो, कुछ भी ध्यान नहीं देना है। केवल निर्विकार होकर के बैठ जाना है और मन को जाने देना है जहां पर वो जा रहा है, खुला छोड़ देना है, सही बैठना। उसके बाद में ध्यान करें, देखिएगा आप कितना ज्यादा सफल होते हैं ये मार्ग में। तो इसको करें आप, निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। और ये वीडियो बनाने का जो तरीका है हमारा, ये बताएं हमें कि किस तरीके से ये आपको सही, क्योंकि फेस टू फेस में कभी आता नहीं इतना, कभी मैं आपसे कहा नहीं मैंने कि हाँ मुझे जो है इस तरीके से वीडियो बनाना है। आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो उसका उद्देश्य मेरा यही है कि आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएं जो प्राप्त करने के लिए आप तत्पर हैं और अध्यात्म में चलने के लिए तत्पर हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं भगवान श्री कल की अवतार के लिए। जी हाँ, भगवान श्री कल की अवतार के लिए हम 1.25 लाख जाप डेली करते हैं। अगर आपको उनके अवतार में सम्मिलित होना है, अर्थात योगदान देना है अपना, तो आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं, उनका डेली कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी देवीय देवता के निमित्त जाप कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि ये प्रभु भगवान श्री कल्कि को लाने के लिए जल्द से जल्द हमारा साथ दीजिएगा, ताकि भगवान का अवतार जल्द से जल्द हो। जी हाँ, तो इतना आप कर सकते हैं, तो ये कीजिएगा आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार जल्द से जल्द हो, ताकि हमारे संपूर्ण समाज का, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष का कल्याण हो सके, पूरी पृथ्वी का कल्याण हो सके। क्योंकि अभी समय पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी वाला क्षेत्र चल रहा है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, तो उसके लिए भगवान का आना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो भगवान से गुहार लगाएं कि भगवान जल्द से जल्द प्रकट हों, और प्रकट होने के बाद में वो आपके, हमारे जीवन को, सभी के जीवन को कल्याणकारी बनाएं और सही दिशा में, एक दिशा में ला करके कलयुग के तमाम सारे गलत प्रभावों को निष्क्रिय करके
आत्म कल्याण के लिए तत्पर करें। तो ये सारी चीजें करें आप, सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी, मिलनी ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।